ओवरनाइट रिस्क को ध्यान में रखते हुए क्या इंडेक्स पर लॉन्ग पोजीशंस खरीदारी करनी चाहिए या फिर एक गिरावट का मौका है यहाँ पर, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं मार्केट एक्सपर्ट। तो करिए शो में स्वागत। सबसे पहले ऑल राइट, जेम फाइनेंशियल से तेजस शाह, नीलेश जैन भी हैं और साथ में अगर आप देखें तो स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजी से सिद्धार्थ राय मंगला और एसएमसी ग्लोबल से नितिन मुरारका हमारे साथ। नीलेश जी आपके साथ शुरुआत कर रहे हैं। नमस्कार। 30 अंक ऊपर स्पॉट में, निफ्टी बड़ा ही फ्लैट लेकिन ऑफ हाइस, अप टुवर्ड्स क्लोजिंग, क्या एक्शन है? वेरी गुड आफ्टरनून यू आशीष जी। बिल्कुल देखिए, मार्केट की अगर हम बात करें तो पिछले 2 दिनों की तेजी के बाद ऐसा लग रहा है कि एक्सपायरी के चलते यहाँ पे हम वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिलेगी और हो सकता है ऊपरी स्तर पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिले। 24,000 का लेवल क्रॉस करना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है इस सप्ताह की मंथली एफएनओ की एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए। तो 24,000 के ऊपर थोड़ा डिफिकल्ट है और निचले स्तरों पर 23,600 के आसपास का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ये एक 400 पॉइंट की ब्रॉडर रेंज हो गई निफ्टी के लिए। यहाँ पे मैं थोड़ा इंतजार करूंगा, थोड़ी सी डिप अगर 23,700 के आसपास मिलती है तो एक लॉन्ग टेल लेके चल सकते हैं। बट फिलहाल एट प्रेजेंट नो ट्रेडिंग जोन में है क्योंकि कोई क्लियर ट्रेंड फिलहाल निकल के नहीं आ रहा है और सिमिलर व्यू होगा बैंक निफ्टी पर। इनफैक्ट बैंक निफ्टी थोड़ी सी कमजोरी दिखा रहा है और हो सकता है यहाँ पे जो प्रॉफिट टेकिंग है बैंक निफ्टी में वो कंटिन्यू और 51,000 के नीचे एक बार फिसलता हुआ नजर आए। तो बेहतर होगा कि इंडेक्स को फॉर द टाइम बिंग अवॉइड करें। अगर कोई ट्रेड लेना है तो थोड़ी सी डिप का इंतजार करें और निफ्टी में एक लॉन्ग टेल लेके चल सकते हैं गिरावट पे। बैंक निफ्टी को अवॉइड करने की सलाह होगी। बट लेवल्स में हाईलाइट करना चाहूंगा 51,000 के ऊपर की अगर आज की क्लोजिंग होती है तो हमें यहाँ पे एक पॉजिटिव मूव अगले सप्ताह को ध्यान में रखते हुए देखने को मिल सकता है 51,600 से लेके 52,000 का। निफ्टी में डिप पे खरीदारी करके चल सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 23,600 और ऊपरी स्तरों पर 23,800 एंड 23,900 का काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो वहां तक का एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। बट कन्विक्शन फिलहाल उतना नहीं आ रहा है, तो बेहतर होगा कि स्टॉक स्पेसिफिक फोकस करके चलने की सलाह होगी। एक्शन पर फोकस करेंगे तो थोड़ा सा बेहतर होगा, आप नजर रख के चल सकते हैं। तो सर बता भी दीजिए कि फिलहाल कौन से स्टॉक्स हैं रडार पर? देखिए, खरीदारी वाला स्टॉक रडार पे आया है वो है इंडियन होटल। ये एक पर्टिकुलर स्टॉक है जिसने लगातार एक आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। सीरीज ऑफ हाई टर्म एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बनती हुई नजर आ रही है। मार्केट के करेक्शन के विपरीत यहाँ पे एक आउट परफॉर्मेंस हमने देखा है। तो यहाँ पर ऊपरी स्तरों पर एक नए रिकॉर्ड की हाई की तरफ हमें इंडियन होटल जाता हुआ नजर आ रहा है। 885 और 900 के टारगेट के लिए इंडियन होटल को लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस अपना होगा 852 का। 852 के स्टॉप लॉस से इंडियन होटल को लॉन्ग करने की सलाह होगी। और वहीं पे बिकवाली वाला ट्रेड होगा इंडसइंड बैंक पे। इंडसइंड बैंक पे हमने लगातार वीकनेस देखी है। एक सीरीज ऑफ लोअर टॉप एंड लोअर टॉप फॉर्मेशन यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। कोई भी पुल बैक इन बिटवीन हमें देखने को मिला है, वहां पे बिकवाली ही हावी होती नजर आ रही है। तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड होगा इंडसइंड बैंक में। यहाँ पे निचले स्तरों पर 900 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। 955 के स्टॉप लॉस से इंडसइंड बैंक को शॉर्ट करने की सलाह होगी एंड टारगेट होंगे 920 और 900 के। तो यहाँ पे एक लॉन्ग और एक शॉर्ट ट्रेड लेके चलने की सलाह होगी। लॉन्ग और एक शॉर्ट ट्रेड्स पर यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। तो दोनों ट्रेडिंग आइडियाज हैं, स्क्रीन पर एक बार लेकर आता हूं। इस साल का स्टार परफॉर्मर रहा है इंडियन होटल, स्ट्रेंथ है टेक्निकल तौर पर। खरीदारी करेंगे आप 885 और पार कर गया तो 5 रुपए की अपसाइड और है। 852 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। और इंडसइंड बैंक यहां पर भी आप रखेंगे नजर, शॉर्ट पोजीशंस बनाने के लिए बड़ा अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। 920 और 900 के 2 टारगेट्स हैं, 955 का है स्टॉप लॉस। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सेटअप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। अब बढ़ेंगे शो में।